खामनेई साहब शेर दिल, अमेरिका से नहीं डरे, इजराइल से नहीं डरे। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को। और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो ये सपना है। तुर्की फायर मोड में आ चुका है। उसने इजराइल के खिलाफ अटैक करने तक का ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत सही नहीं रही और लेबनान में इजराइल ने हमले जारी रखे तो तुर्की इजराइल पर अटैक करेगा। ईरान IRGC ने धमकी दी है कि किसी भी मिलिट्री वेसल को, मिलिट्री जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। दोस्तों, ईरान की जंग फिर से शुरू होने वाली है। बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है और अब बहुत बड़ी तबाही ईरान के अंदर अमेरिका मचाएगा। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसके बारे में सच्चाई क्या है? क्या जो पाकिस्तान के अंदर ईरान अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है, क्या वो खत्म हो चुकी है? और उस बातचीत में अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानी है या नहीं? सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ईरान अमेरिका की जंग को लेकर। अमेरिका इस जंग में आगे क्या करने वाला है, क्या अमेरिका फिर से ईरान के साथ जंग शुरू करेगा, वो सब कुछ आज इस वीडियो में आप पूरे डिटेल के साथ देखने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये खबर आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है, और इस खबर की जानकारी शायद आपको मिल भी चुकी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसमें अमेरिका ने ईरान की बातें मानी है या नहीं। ईरान की तरफ से जो शर्तें अमेरिका के सामने रखी थी उस पर जो फैसला आया है वो सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई, अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, तो हम ईरान पर फिर से हमले करेंगे और इस बार बेहद बड़े हमले करेंगे ईरान के ऊपर। दोस्तों, लेकिन ईरान की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है, जब तक ये हमारी बातें नहीं मानेंगे, जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही रास्ता है जिसके पीछे अमेरिका पड़ा है, और अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि इस रास्ते को खोला जाए तभी हम हमले करना बंद करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने यह साफ तौर पर कह दिया है, जब तक ये रास्ता नहीं खोला जाएगा, जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मान लेता। दोस्तों, इस बात को देखकर आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि अमेरिका के आगे ईरान नहीं झुकने वाला। जिस तरह से उसने अपनी 10 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, बहुत सारी शर्तें ऐसी हैं जिसे मानने से इनकार कर रहा है अमेरिका। सही कहा, हो सकता है ये जंग शुरू हो जाए, हो सकता है अमेरिका फिर से ईरान के ऊपर हमला कर दे। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ईरान की कई सारी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है। बहुत सारी शर्तें अमेरिका ईरान की नहीं मान रहा है, और दोस्तों जिसकी वजह से अब ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने कह दिया है, तुम करो हम पर हमले करो, हम पर अटैक करो, तुम लोगों को जितने अटैक करने हैं, जितने हमले करने हैं हमारे ऊपर करो, उन हमलों का जवाब तुमको मुंह तोड़ देंगे। ये कहा गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने ये साफ तौर पर अमेरिका से बोल दिया है। अभी पाकिस्तान के अंदर भी और ईरान से भी इस तरह के बयान ईरान लगातार दे रहा है अमेरिका को कि हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, तुम्हें हमारे सामने झुकना होगा और तुमको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, ना तो हम कई सारे देशों को तबाह कर देंगे। इस तरह की धमकियां ईरान की तरफ से दी जा रही हैं। हम जो ये रास्ता है तेल आने जाने का, गैस आने जाने का, इसको पूरी तरह बंद कर देंगे, इस पर जाम लगा देंगे और इसमें बारूदी सुरंग और ज्यादा बिछा देंगे ताकि कोई भी जहाज इस रास्ते से ना निकल पाए। इस तरह की धमकी ईरान की तरफ से अमेरिका को दी जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान की, उसमें क्या अपडेट है, उसमें क्या हुआ है, अमेरिका ने शर्तें मानी है या नहीं। ये सारा कुछ आपको पूरी डिटेल के साथ इन वायरल वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। जी हाँ, मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है,
आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आकर आपसे इन वीडियो के बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करता हूँ। खामनेई साहब शेर दिल, अमेरिका से नहीं डरे, इजराइल से नहीं डरे, भिड़ गए। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को, कोई है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने कहा रुको, अमेरिका घुटनों पे लाते हैं, और अमेरिका जैसा देश कह रहा है हम 30 की मंजूरी दे रहे हैं, आप तेल ले लो। अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और मैं आपको बता दूं, जो अपने हक, ईमान और मजहब धर्म पे चलेगा, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, वो नहीं हार सकता, नहीं हरा सकते। 72 ने हरा दिया, करबला हमने सुना है, आज देख रहे हैं। पानी के लिए इजरायलियों ने टैंकर फाड़ दिए, बच्चे रो रहे थे। अभी क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? आप समझ रहे थे कि अल्लाह के बंदे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। ऐसा जवाब मिला है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए अमेरिका के, कुछ नहीं बचा। लेकिन हेकड़ी इतनी है कि सदमे में नेतन्याहू है, 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इस युद्ध में खात्मा है, नहीं रहेंगे। बड़ी बात यहां पर यह है कि आज अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो ये सपना है। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएंगी, तुम खत्म हो जाओगे। इस्लाम जिंदा था, है और रहेगा। आज फिलिस्तीन की हिमायत का दिन है, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाने का दिन है। ये पिछला रमजान ही था जब वहाँ बमबारी हो रही थी। मैं लगातार अल्लाह से दुआ कर रहा था, अपने नबी से दुआ कर रहा था कि कोई आए। ईरान उस वक्त साथ दिया था, और उन मजलूमों की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने गद्दारों को अपने यहाँ शरण दे दी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि जब कोई मजलूम आपके पास जाए तो आपको मदद करनी है। इस बात को रखकर फिलिस्तीनियों ने उनको जगह दी, और उन्होंने मस्जिद अक्सा को कब्जा करने के चक्कर में पूरे फिलिस्तीन को, गाजा को तबाह करना शुरू कर दिया। मजलूम चीख रहे थे, वेस्टर्न कंट्रियां चुप थी, पश्चिमी देश चुप थे। बड़ा अपडेट देने आया हूं। हाँ, मुझे पता है क्या सोच रहे हो रजा भाई, सर पे दुपट्टा, ये ऊपर तक बटन बंद। भैया एक बात बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं ना। कोई ऐसी लड़की कोई कमेंट सेक्शन में नजर आई है जो मुझ पे लाइन मार रही हो? मेरी हरकतें है ही नहीं भाई, औरतें मुझसे छटक के दूर रहती हैं। ये 2 बटन सिर्फ खुले रहते हैं, कभी कभी तीसरा खुला रह गया, लेकिन ऐसे बंद रहता है। तो भाई औरतें छोड़ो, तुम क्यों देखते हो भाई? और मेरे पास कुछ चीज है ऐसी यहाँ देखने वाली? अबे भाई, इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत चीजें चल रही हैं, तुम वहां जाके देखो। मुझे ज्ञान दे रहे हो भाई, बटन बंद कर दो भाई। भाई मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ, अल्लाह की कसम, बिल्कुल एकदम सपाट। क्या हरकत कर रहे हो यार तुम? अब मैं भी, मतलब मैं एक लौंडा होके दुपट्टा ओढ़ के तुम्हें खबर बताने आऊं तो हो गई यार। मेरी ही इज्जत अगर सेफ नहीं है, देखो देखो हरामी देखना शुरू हो गया। भाई कुछ नहीं है, खुदा की कसम, खाली माइक लगा हुआ है, देखो कुछ भी नहीं है भाई। और कभी कभी फ्लेक्स करने के लिए यार, अपना ये जुल्फकार चमकाने के लिए थोड़ा ऐसे कर लिया, तो मेरा कौन सा क्लीवेज से तुम्हें भाई कुछ गरम गरम महसूस होने लगा है? खबर पे ध्यान दो भाई, खबर देने आता हूं यार, जिस्म दिखाने नहीं। भैया सबसे बड़ा अपडेट है, ईरान IRGC ने धमकी दी है कि किसी भी मिलिट्री वेसल को, मिलिट्री जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे, और अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो हम अपनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर क्लेरिफिकेशन दे दूं, ईरान ने कहा है कि मिलिट्री जहाजों को रोकेंगे, यानी ईरान ने मिलिट्री जहाजों के लिए मना किया है, और
जो दूसरे देशों के वेसल्स हैं, जैसे एक भारत का वेसल निकला है, ऐसे देश, कोई भी देश का जहाजों निकल सकता है। बस दो कंडीशन है फिलहाल, कि एक तो IRGC से कांटेक्ट करे, परमिशन ले, और जो टैक्स जो उस रूट से गुजरने के लिए पैसा वसूल रहा है ईरान, वो दे दे, और फिर वो टैंकर निकल जाए। तो ईरान की धमकी है भाई, मिलिट्री कोई जहाज आएगा तो उसे गुजरने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्रुथ है उस पर पोस्ट कर रहा है गुलाबी सुअर सिर्फ, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने वाला है, अब बस ये खुल गया है, दूसरे देशों के टैंकर निकल सकते हैं। मेरे दोस्तों, इससे बहुत क्लियर पैगाम बढ़िया वाला दिया है ईरान ने। यानी ईरान के ऑफिशियल ने पोस्ट किया है कि ट्रुथ पर, सोशल मीडिया पर, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने का ऐलान करने से वो खुल नहीं जाएगा, खोलेगा तो ईरान ही। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल पीछे से जंग की तैयारी भी कर रहे हैं, हमले की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में गुलाबी सुअर को डर भी है। गुलाबी सुअर ने पब्लिकली कहा है कि अगर चाइना ने ईरान को हथियार भेजे तो बहुत बुरा होगा। चाइना को यह धमकी है। दूसरी तरफ ये देखिए, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर टैंकर लदे पड़े हैं, खड़े हैं भाई साहब। ये वही टैंकर हैं जो जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल के जहाजों को उड़ते उड़ते रिफ्यूल कर रहे थे। तो आप एक तरफ तैयारी देखिए और एक तरफ इस सांप की बातचीत देखिए। ईरान और अमेरिका की बातचीत का अपडेट यह है कि ईरान की ही मीडिया ने कहा है कि अब अमेरिका ज्यादा डिमांड कर रहा है, संभावना है कि बात इससे और खराब होगी। अमेरिका अब धीरे धीरे अपनी चीजों से पलट रहा है और दोनों, अब जो पहले आमने सामने बात कर रहे थे, अब वो लिखित में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों टीमें अब अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। फिलहाल ईरान और अमेरिका की बातचीत रुक चुकी है। चौथे राउंड की बात अब कल सुबह होनी है। आखिर में सुन जाइए एक बड़ा अपडेट, खुश हो जाएंगे आप। जो इजराइल की अपोजिशन का टॉप लीडर है, उसने कहा है कि अगर नेतन्याहू जीत गया है और हमारे गोल अचीव हुए हैं तो फिर हर रोज नेतन्याहू को जीत का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है। इससे क्लियर हो गया है कि अमेरिका इजराइल जीते तो नहीं है। मेरे दोस्तों, सुधर जाओ यार, मैं खबर देने आता हूं। अभी भी तुम्हारी नजर नीचे है भाई। क्या है यहाँ पे यार? अगर भाई इतनी मोहब्बत मिल रही है कि मेरी इज्जत खतरे में पड़ रही है तो भाई मुझे मत करो प्यार, भाई मुझसे मत। अब ऑडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। सुधर जाओ गंदे लोगों। दोस्तों, देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है इन वायरल वीडियो को देखकर आपको जानकारी मिल चुकी होगी इस जंग के बारे में, कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या बातचीत हुई है और अब इस जंग में क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जंग में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है अमेरिका से कि जब तक वो उसकी वो सारी शर्तें नहीं मानेगा, जब तक इस जंग को ना तो रोका जाएगा और ना ही वो रास्ता खोला जाएगा जिससे तेल और गैस आता जाता है, जिसको खुलवाने के लिए ट्रंप इतनी कोशिश कर रहा है। ट्रंप इसी वजह से बौखलाया हुआ है कि वो रास्ता जिस तरह से ईरान ने बंद कर रखा है, जिस तरह से अमेरिका को इस रास्ते के बंद होने से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका के ऊपर, ट्रंप के ऊपर कई सारे देशों का दबाव है, क्योंकि दोस्तों इस रास्ते से बंद होने की वजह से कई सारे देशों को नुकसान हो रहा है जो कि अमेरिका के साथी हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जब तक ईरान उस रास्ते को नहीं खोलेगा, ट्रंप जब तक नहीं मानेगा। और ट्रंप ने इसी वजह से कह डाला है कि ईरान को ये रास्ता खोलना होगा, ना तो हम ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे जिसकी वजह से ईरान को बेहद बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, अभी भी बात हो रही है इन देशों के बीच में, और बीच में पाकिस्तान सुलह कराने की कोशिश कर रहा है ताकि देशों को जो नुकसान हो रहा है, जैसे पाकिस्तान को और भी देश हैं, भारत को भी इस जंग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और हो भी रहा है। अब कई सारे देश ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं इस जंग को रोकने के लिए, और इस जंग से ट्रंप को भी बहुत नुकसान हुआ है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे और आपको पता ही होगा कि ईरान ने किस तरह से अमेरिका को, ट्रंप को घुटनों पे लाया है, और ट्रंप अब बौखलाया हुआ है बहुत बुरी तरीके से।
और वो लगातार ईरान को धमकी दे रहा है कि वो रास्ता खोले, ना तो हम उस पर दोबारा से बहुत बड़ा हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने किस तरह से ईरान के अंदर लोगों को शहीद किया, किस तरह से ईरान के अंदर उसके सुप्रीम लीडर को शहीद किया। दोस्तों सबसे बड़ा जो गद्दार है ना, जो सबसे बड़ा गद्दार देश है वो इजराइल है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। इसी के कहने पर यह सारा कुछ हो रहा है, यही है सारी फसाद की जड़। इसी के कहने पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। दोस्तों ये नहीं चाहता कि ये जंग रुके, ये बार बार ईरान के जो साथी हैं उन पे हमले कर रहा है। ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया है जब तक मेरे साथियों पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक इस जंग में कोई फैसला नहीं होगा। और यही इजराइल है, यही नेतन्याहू है, ये नहीं चाहता कि ये जो जंग हो रही है ये जंग रुके, क्योंकि इससे इस नेतन्याहू को बहुत बड़ा फायदा है और यही ईरान को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। और इस युद्ध में, इस जंग में ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। लेकिन दोस्तों ईरान ने साफ तौर पर इजराइल को भी चेतावनी दी है कि अगर उसने हमले नहीं करने बंद किए, ना ही उसने इस तरह के हमले करने रोके, तो उसके ऊपर अब बहुत बड़ा हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से। और ईरान ने भी ये साफ तौर पर बोल दिया है जब तक हम अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला इजराइल से नहीं ले लेते, जब तक हम उन बच्चों की शहादत का बदला इजराइल से नहीं ले लेते, जब तक हम इस जंग को नहीं रोकने वाले। और आपने सुना ही होगा जिस तरह से ये बातचीत पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, जिसकी वजह से ये जंग रुकी हुई है, जिसकी वजह से ट्रंप ने युद्ध विराम किया था। अब ये युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। अब ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल होगा, ये साफ तौर पर ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इस जंग के बारे में, और आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये जंग रुकेगी या फिर इसी तरह अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और ईरान इसके जवाब में इजराइल को तबाह और बर्बाद कर देगा? आपको क्या लगता है आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है जो शर्तें ईरान की तरफ से अमेरिका को दी गई हैं मनवाने के लिए, क्या अमेरिका ईरान की वो सारी शर्तें मान लेगा और ईरान पर हमले करना बंद कर देगा और इस युद्ध पर युद्ध विराम लग जाएगा, सीज फायर हो जाएगा पूरी तरीके से? इसके बारे में भी आप लोगों की जो भी राय हो वो सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।